नमस्कार दोस्तों, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। वेरिकोसील, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास पेशेंट या आप हमारे डॉक्टर्स को कॉल करते हो तो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्हीं में से आज मैं एक सवाल लेकर आया हूं जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जो हमारे एक पेशेंट ने पूछा था कि क्या वेरिकोसील के पेशेंट की सेक्स पावर कम हो जाती है या वेरिकोसील होने के कारण सेक्स पावर में कमी देखने को मिलती है या ऐसी कोई दिक्कत आती है। तो चलिए आज इसको समझते हैं कि सच में दिक्कत आती है या नहीं, और अगर आती है तो क्यों, और नहीं आती तो क्यों नहीं। क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे, आप अपनी बीमारी को समझेंगे ना, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता। क्योंकि किसी भी उड़ती हुई बात को सुनने से, किसी के मुंह से सुना और आपने यकीन कर लिया, ये गलत है। हमें क्या करना है, हमें फैक्ट्स पे जाना है, हमें समस्या को समझना है ताकि हम समझ सके इसमें किस तरीके की चीजें एक पेशेंट को देखनी पड़ती हैं, जिसका सामना करना पड़ता है, और कौन सी नहीं। असल में जब किसी को भी वेरिकोसील होता है तो समस्या आती क्या है कि जो हमारे टेस्टिकल्स में जो वेन्स, जो आर्टरीज आ रही होती हैं, जिसमें से एक साफ ब्लड आ रहा होता है, साफ खून, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड आ रहा होता है, और वहीं से टेस्टिकल्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उसके बाद बाकी बचा हुआ ब्लड दोबारा ऊपर जा रहा होता है। ये एक नॉर्मल सा फंक्शन होता है हमारे टेस्टिकल्स में, जो सबके साथ होता है। लेकिन जब किसी के भी टेस्टिकल्स में एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है, अब क्या दिक्कत आ जाती है, जो ब्लड आपका ऊपर वापस हमारे हार्ट की तरफ आ रहा है वो आएगा कैसे? जब वो ब्लड ऊपर बढ़ेगा तो नीचे की तरफ प्रेशर जाएगा ना। लेकिन हमारी बॉडी में इतना शानदार मैकेनिज्म ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि हर एक चीज बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, ब्लड ऊपर जाता है और साथ में वहां पे लगे हुए हैं वॉल्व। तो जैसे ही ब्लड ऊपर आया वो वॉल्व खुले, ब्लड ऊपर गया वो वॉल्व बंद हो गए। उससे क्या है, वो उतना ब्लड होल्ड हो जाता है। फिर वो और ऊपर जाता है, अगला वॉल्व खुलता है और नीचे वाला ब्लड और ऊपर आता है। लेकिन जिस पेशेंट को वेरिकोसील की समस्या आ जाती है उसके साथ क्या होता है असल में दोस्तों, जो ये वॉल्व मैंने बताया ना, जो खुलते हैं जिससे ब्लड ऊपर जाता है, फिर बंद हो जाते हैं, जो ब्लड को होल्ड कर रहा है, पूरे सिस्टम को ठीक तरीके से चला रहा है, ये वॉल्व की पावर चली जाती है। ये वॉल्व अपना काम ठीक तरीके से करना लगभग बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो ये वॉल्व प्रॉपर खुल रहे हैं, ना बंद हो रहे, ये ढीले पड़ गए। तो ब्लड ऊपर जा रहा है जितना जा पा रहा है, बाकी फिर नीचे की तरफ प्रेशर बन रहा है। तो जब ये ब्लड नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है, उससे देखने को क्या मिलता है कि वेरिको वेन जो है उस पे प्रेशर आ रहा है, जहां पर वो फूलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। तो एक चीज हमें समझ आ गई कि वेरिकोसील में समस्या क्या हो गई। अब जब वेरिकोसील की यहां पर किसी को भी समस्या आ गई तो क्या दिक्कत देखने को मिल रही है कि वो जो प्रोसेस था ब्लड के चलने का, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा जो पहले चल पा रहा था। जिसके कारण क्या होता है, एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में नहीं, काफी समय में जब ऐसा देखते हैं कि हमारे टेस्टिकल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, यानी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, यानी एट्रोफी। लेकिन ये केस भी बहुत कम को होता है। अगर मैं कहूं 100 में से कितने लोगों को वेरिकोसील के साथ साथ एट्रोफी का केस आना शुरू हो जाता है, तो शायद 1 या मुश्किल से 2, इससे ज्यादा को नहीं। तो यहां पर हमें क्या समझना है कि टेस्टिकल्स को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो एट्रोफी होती है। एट्रोफी यानी सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल इशू आ सकता है या फिर देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बहुत लंबा समय लेता है और इतने समय में जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी समस्या को बढ़ने थोड़ी देंगे, वो अपनी समस्या के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका इलाज लेते हैं। जब वो उसका इलाज लेते हैं, ब्लड फ्लो ठीक होता है, तो टेस्टिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। जब उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है तो उनका जो फंक्शन है, यानी स्पर्म बनाने का, स्पर्म फॉर्मेशन का, वो प्रॉपर चल रहा होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वेरिकोसील के कारण सेक्स पावर में कमी देखने को मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है जिसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। वेरिकोसील एक समस्या जरूर है, लेकिन वो आपकी सेक्स पावर को डिस्टर्ब नहीं करती,
अनटिल अनलेस जब तक आप उसे कई महीनों या सालों तक उससे अनदेखा करते रहे, बस चलने दे कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, रिलीफ ले लेते हैं, इंस्टेंट कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं करा। और सर्जरी इसका इलाज नहीं है, ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। होम्योपैथी में वेरिकोसील के पेन का बहुत ही असरदार इलाज है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू करके अपनी इस प्रॉब्लम में बहुत ही आराम पाया है और आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इस पूरी वीडियो से आपको समझ आया कि वेरिकोसील के कारण आपकी सेक्स पावर में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर वेरिकोसील से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, वेरिकोसील के कारण से अगर कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, जैसे अभी हमारे एक पेशेंट ने यही सवाल पूछा था कि सेक्स पावर कम होती है क्या, तो अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें बेझिझक कमेंट में लिखकर पूछें, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करें और अपनी टेंशन को दूर करें, ताकि आप सबसे पहले स्वस्थ हो पाए, सही ट्रैक पर चल पाए और सही ट्रीटमेंट ले पाए। तो अब इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।